ज्ञानेश कुमार जी, क्या अब आप हलफनामा नहीं मांगेंगे? जी हां, राहुल गांधी से तो आपने कर्नाटका के खुलासे के बाद हलफनामा मांग लिया था। कहा था कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष एलओपी जो बात कर रहे हैं, उसके लिए वो हलफनामा देना चाहिए, और यदि वो हलफनामा नहीं देते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की तर्ज पे अनुराग ठाकुर ने खुलासा किया तो आपने हलफनामा नहीं मांगा। और अब तो बीजेपी के पूर्व सांसद, जी हां, पूर्व सांसद खुलासा कर रहे हैं। न सिर्फ यह खुलासा कर रहे हैं कि वोट चोरी हुई, बल्कि जो एसआईआर, जो आप बिहार में एसआईआर कर रहे थे, उस एसआईआर को आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में नहीं करा पाए। जी हां, महज 700 सांसदों का चुनाव था राज्यसभा और लोकसभा के, उसमें भी आपकी एसआईआर प्रक्रिया नहीं हुई। यह दावा हम नहीं कर रहे, यह दावा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो चुनाव हुआ है उसमें जो 2 प्रतिद्वंदी थे उनमें से एक संजीव बालियान कर रहे हैं। जी हां, संजीव बालियान क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। संजीव बालियान ने दावा किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो वोटिंग लिस्ट थी उसमें मृतक सांसदों के नाम भी दर्ज थे। 60 से ज्यादा मृतक सांसदों के नाम दर्ज थे। और उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वोट चोरी भी हुआ। जी हां, जिसकी बात राहुल गांधी, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, स्टालिन, यानी कि समूचा इंडिया अलायंस कर रहा है वोट चोरी की, वो वोट चोरी की बात कोई और नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसद, जी हां, बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। वो बताते हैं कि 2 सांसदों के वोट पहले ही डल गए। जी हां, 700 सांसदों में से 2 सांसदों के वोट पहले ही डल गए, मतदान शुरू होने से पहले। जब वो सांसद अपना वोट डालने पहुंचे तो उनके वोट पड़े हुए थे। ये बात कोई और नहीं कह रहा, ये बात पूर्व सांसद संजीव बालियान कह रहा। और मत प्रतिशत, जी हां, 700 वोटों के मत प्रतिशत में भी मत प्रतिशत बढ़ गया। जी हां, उन्होंने बताया कि 629 मतदान बताए गए थे, लेकिन जब मतगणना खत्म हुई तो पता चला 669 वोट गिन दिए गए, यानी कि 40 फर्जी वोट आए। कहां से आए पता नहीं। और 2 सांसदों के वोट तो वो नाम लेकर बता रहे हैं, किन किन सांसदों के। विजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद हैं और राजा राम जो यूपी से सांसद हैं, दोनों के फर्जी वोट पड़ जाते हैं। और ये फर्जी वोट जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके वोट पहले से पड़ चुके हैं। तो जो फर्जी वोट लोकसभा के जहां सांसद वोटिंग कर रहे हो, राज्यसभा के जहां सांसद वोट कर रहे हो और महज 700 वोट पड़े हो, उन पर यदि फर्जी वोट हो सकते हैं, उन पर यदि वोट चोरी हो सकती है, तो इतनी बड़ी वोट चोरी क्यों नहीं हो सकती। और समझने वाली बात यह है, आप 7 करोड़ बिहार में, जी हां, 7 करोड़ मतदाताओं का एसआईआर करा सकते हैं महज कुछ ही महीनों में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, अभी उपराष्ट्रपति पद पर इस तरीके की कोई पोल पट्टी नहीं खुली है, लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है, जी हां, एक कैंडिडेट ये आरोप लगा रहे हैं, वो भी बीजेपी के, मोदी और शाह के चहीते कैंडिडेट संजीव बालियान, जिनको बैकअप था पूरी तरीके से अमित शाह लॉबी का, जिनको मोदी जी चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीते, उनको राजीव प्रताप रूडी से हार मिली। और हार के बाद अब जो वो खुलासा कर रहे हैं, जी हां, वो खुलासा कर रहे हैं कि जब मतदान खत्म हुआ तो 629 वोट पड़े थे, लेकिन जब मतगणना हुई और वो खुलासे हुए तो पता चला 669 वोट खोल दिए। तो ये 40 वोट आखिर कहां से आए, ये सवाल संजीव बालियान कर रहे हैं। और ये सवाल संजीदा हो जाता है कि क्योंकि ये तो महज 700 वोटर थे, जिनमें 60 से ज्यादा उस लिस्ट में, जिस वोटिंग लिस्ट से चुनाव हुआ उसमें 60 से ज्यादा मृतक सांसदों के नाम होने का दावा भी पूर्व सांसद संजीव बालियान कर रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी, जरा इस पर से पर्दा उठाइए कि क्या पूर्व सांसद संजीव बालियान से भी हलफनामा मांगा जाएगा? क्या उनसे भी कहा जाएगा कि हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए? क्योंकि एक बहुत बड़े चुनाव जिसमें प्रथम पंक्ति के सांसद
चुनाव करते हैं, जिनको देश की जनता चुनकर कानून बनाने के लिए संसद तक पहुंचाती है। वो सांसद जहां चुनाव करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वहां पर वोट चोरी हो रही। तो आम जनता के बीच में, और आम जनता इस पर सवाल कैसे खड़े कर सकती है जब सांसदों को वोट चोरी होने की बात पता चलती है और वो बात मीडिया में आकर कहते हैं? तो क्या इसकी जांच होनी नहीं चाहिए? जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर उन दोनों सांसदों के फर्जी वोट कैसे डले। आखिर मतदान खत्म होने और मतगणना खत्म होने के बीच में 40 वोट कैसे बढ़े और 60 मृतक सांसदों के नाम लिस्ट में कैसे आए? इन सभी सवालों के जवाब ज्ञानेश कुमार जी आपको देना चाहिए। और यदि ये सवाल गलत हैं, जी हां, यदि ये सवाल गलत है, तो पूर्व सांसद संजीव बालियान से इसका जवाब मांगा जाना चाहिए। बहरहाल, एसआईआर प्रक्रिया पर जिस तरीके से समूचा विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, देश सवाल कर रहा है कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया में धांधली हो रही, तो क्या इस धांधली को रोका नहीं जा सकता? इस सब पर निगाह बना कर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता हूं। नमस्कार।